अक्रॉस डिफरेंट सिटीज से हैं मैम कि महाराष्ट्र से हैं? नहीं मैडम, ऑल ओवर द इंडिया, सारे ही कॉर्नर ओके, से है। चलिए, वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड कल्चर ऑफ वेलनेस। तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जस्ट मिनट, आई वाज ऑलरेडी लॉग्ड इन फ्रॉम Just a minute, madam has logged in with other device. Kindly wait. Divya madam, you are mute. ठीक है, ऑल ओके? Now you are audible, but I think you have joined with other device, madam. Yeah. Now it's fine. I've joined with my laptop because Yes. है ना? ओके नाउ, ओके मैडम, ऑल स्क्रीन गुड? शेयर करके देखेंगे एक बार, कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, स्क्रीन से, हाँ। एक्चुअली आई वाज ऑलरेडी लॉग्ड इन, बट वो सडनली कुछ पावर का प्रॉब्लम हो गया, सो आई जॉइंड थ्रू माय लैपटॉप मोबाइल, बट आई जस्ट जॉइन। या दिख रहा है ना? हाँ, यस स्क्रीन इज मैडम, ओके? डेस्कटॉप इज विजिबल। हाँ, ठीक है। सो I'll instead of entire screen, हम मुझे विंडो करना चाहिए ना कि एंटायर एंटायर स्क्रीन स्क्रीन करना? मैडम, एंटायर स्क्रीन। एंटायर स्क्रीन, ओके। So this is, I'll just start my PPT. Yes. Yeah. Visible? Yes, ma'am. Kindly make it slideshow. Yeah. Yes, madam. ठीक है? Yes, it's fine. Okay. So PPT is visible Yes, and madam. Your voice is also okay. मैडम एक बार स्लाइड चेंज करके देखिए। हाँ, मैं 1 मिनट यहाँ पे देखती हूँ। यहाँ पे PPT, ओके, यहाँ पे नहीं नहीं मैडम, दिखेगा। गूगल मीट में अपने को वो वाली स्क्रीन ही सिर्फ दिखती है। अगर ऐसे करेंगे, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं अभी पीपीटी पे जाती हूँ, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर देन आई गो टू माय पीपीटी। तो अभी आप लोगों ने पहला सेशन किया है, कुछ आपको इसके बारे में, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ एंड कल्चर ऑफ वेलनेस। सो आई जस्ट वांट टू आस्क एवरीवन, व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ? एनीबॉडी? मेंटल हेल्थ के बारे में हमें जागरूक क्यों होना चाहिए और हमें इसके बारे में अवेयरनेस क्यों प्राप्त करनी चाहिए? एनीवन? मेंटल हेल्थ क्या है और जानना क्यों चाहिए इसके बारे में? अभी आपने एक सेशन किया है, तो आई एम श्योर कुछ आइडियाज आपके पास होंगे, और प्लीज इंटरैक्ट कीजिए, आंसर कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। हम अभी भी जो यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारी मेंटल कॉग्निटिव फैकल्टीज की बहुत जरूरत है। तो अगर हम फोकस्ड हैं और अगर हम अटेंशन पे कर पा रहे हैं, अगर हम हर चीज को बहुत बढ़िया से ग्रास्प कर पा रहे हैं, मेंटल हेल्थ हम सबकी बहुत साउंड है, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेल्थ होते हैं। तो खाली जैसे हम कहते हैं ना, फिजिकल हेल्थ, हाउ हेल्दी आर यू, हाउ आर यू फीलिंग, and then we say I'm feeling well, I'm feeling good. But with this session we will understand that feeling well means what? How am I feeling well? In which area am I feeling well? Am I feeling well physically? Am I feeling well emotionally? Am I feeling well spiritually? Yes, absolutely. तो इसलिए मेंटल हेल्थ के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ आवर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के साथ आजकल फोकस एंड कंसंट्रेशन इज अ वेरी बिग चैलेंज दैट ऑल ऑफ अस नो।
है ना, कि मेंटल बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इस सब को अगर हमें ओवरकम करने के लिए उनको कुछ स्ट्रैटेजीज बतानी है, हाउ डू वी कन्वे टू देम, व्हाट डू वी टेल देम, हाउ डू वी मेक देम better in their focus and concentration. So let's understand everything step by step. So what we are going to be doing today, we will understand what's mental health, what is the difference between mental health and emotional health, and we will also understand when we talk about wellness, what exactly are we talking about. Mental health अगर अफेक्ट होती है then what happens, है ना, तो one by one we are going to understand this. So this is, I'll start with my PPT and yes, so can you see the slide, or can you abhi to I have not started with the slideshow. So just a second, I think it's just getting started. Yes. Now you can see my slide. Yes, madam. Yes, Everything? madam. Yes? Okay, perfect. So I'll just go to my slide. This is all about not only understanding mental health. What we have to understand is mental health को समझ के, हाँ जी बोलिए. Can you make it as full screen, ma'am? Yeah, I'll do that. So what we have to understand is कि हम इसको इस मेंटल हेल्थ के द्वारा, इसकी जो जागरूकता है, इसकी जो अवेयरनेस है, इसके द्वारा हम एक कल्चर, वेलनेस का कल्चर कैसे क्रिएट कर सकते हैं इन आवर प्रोफेशनल लाइफ्स, in our personal lives, in our friendly circle, wherever we are. अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो सब जगह वेलनेस का कल्चर क्रिएट होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट्स टॉकिंग अबाउट द हार्ट दैट यू सी इज द इमोशनल पार्ट, है ना. तो वेलनेस में क्या क्या आ रहा है और फिर मेंटल हेल्थ उसके साथ क्या क्या कैसे कनेक्टेड है. तो देखिए, आप देख सकते हैं, देयर इज heart is always involved with emotions. यहाँ पे आपने brain देखा, brain is involved with cognitive faculties. फिर आपने exercise देखी, that is your physical health. Then there is your spiritual health, है ना. तो ये different kinds of aspects हैं जो कि हमारी ही personality में है. So what is wellness? वो वेलनेस वो स्टेट है जिसमें आई एम फीलिंग फिजिकली एनर्जेटिक, मेंटली एंड इमोशनली calm, socially I am active, intellectually I am making a very meaningful contribution, and spiritually I am aligned with the purpose that I have in my life. So all these points, when they are connected together, then we say that a person is doing well. Just asking, how are you doing? I'm doing well. So many times we are not even aware in which area. Am I mentally well? Am I emotionally well? I am physically well. I'm what? What wellness am I talking about? तो बच्चों तक भी ये पहुंचाना, because they are not even aware. They are greatly affected by social media. तो उनको सोशल मीडिया में देख के लगता है कि ग्लैमर इज एवरीथिंग. व्हाट इट इज, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जो इतना रिहर्स्ड है, जिसके पीछे इतने सारे कैमरास लगे हैं, वो जो प्रोजेक्टेड है, दैट इज द स्टेट ऑफ वेलनेस. They are, hello, somebody's mic is on, I think. So you can see here, there is mental, intellectual, physical, social, spiritual. These are the aspects. Mental takes the top spot. Somebody's mic is on. Can you please mute yourself? I will check, madam. I will check. Just a minute. है ना. तो इसलिए इन सब के बारे में हमको जानना है. और हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर फिजिकल हेल्थ. लाइक all of us are into gymming, into exercising. Yoga, आपने आज मॉर्निंग में योगा किया, तो what is yoga?
योगा इज, वो तो मैम ने पहले ही बता दिया होगा कि वो तो एडिशन है, आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को वो ज्वाइन करता है। योग मीन्स जोड़ना। तो जब आपका जो बॉडी और माइंड अलाइन होता है, दैट इज योग। और एक्सरसाइज से हम उसको, योगा से उस अलाइनमेंट में ज्यादा सक्षम होते जाते हैं। तो हेल्थ का मतलब एक चीज तो नहीं है कि हम जो खा रहे हैं उसी से हम हेल्दी हो रहे हैं। हेल्थ का मतलब है हम क्या अपने दिमाग को फीड कर रहे हैं। इट इज नॉट ओनली व्हाट यू आर फीडिंग टू योर स्टमक, टू योर बॉडी, इट इज ऑल्सो व्हाट यू आर फीडिंग टू योर माइंड। सो व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स आर वी कैरिंग विद इन अस। अगर हमारे, जैसे खाने के मामले में हमें पता है जंक फूड नहीं खाना है, हमें अनहेल्दी नहीं खाना है, हमें कॉन्शियस रहना है, लिमिट में खाना है, क्योंकि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारी फिजिकल हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी। वही तो सिमिलरली ब्रेन ऑल्सो नीड्स सम गुड फीड। ब्रेन के लिए भी हम कुछ भी उसमें नेगेटिविटी, एंजाइटी, जेलसी, हेट्रेड, ये सब नहीं फीड कर सकते हैं। ब्रेन ऑल्सो हैज टू बी फेड wisely. That is what mental health is all about. So it's not just about what you're eating, but it's also about what you are thinking and what you are saying. That is what is constituting our mental well-being. नहीं तो mental well-being अगर नहीं है मेरा, अगर जैसे even if I want to control my diet, so I want to control my diet, but my brain has तो to मैडम तुम्ही तो align कॉल with केला होता ना, it. My brain has मला थोडा to व्हॉट्सअपवर मेसेज be करून द्या synced in with my कॉलेजचं नाव physical आणि appetite. मी पण क्योंकि डेट्स अगर मेरा पाठवते. मन करेगा, मन क्या करता है, मन हमेशा उल्टा करता है। मन कहेगा कि क्यों डाइट करना है, ज्यादा खा लो। मन कहेगा क्यों काम करना है, चलो थोड़ा सो लो। मन कहेगा क्यों इसको सीखना है, चलो थोड़ा मूवी देखकर आ जाओ। तो मन हमेशा उल्टा कहता है। So mental health में we are regulating our thoughts and we are like, once I take this action, मैंने दिमाग में सोचा है कि भैया I have to diet, my brain has to support me in my diet. Otherwise मेरे को कितनी बार भूख नहीं लगेगी फिर भी I'll go on eating. Why? Because my brain is telling me to eat. My brain is the CPU. It's controlling everything, all my actions. I want to do some more work, but my brain is telling me क्या काम करना, चलो सो जाओ। So I'm just not doing the physical work that I can do. I'll just go off to sleep. That is how powerful our brain is, and we don't even know how does it function. So mental health means a harmonious working of the mind, which results in a well-adjusted personality. When my brain is guiding me in the right way, sleep well, eat well, exercise well, then I'm maintaining a very sound, good mental health. But I mean, we will just understand what's mental health and what's mental illness also. So ये सबसे ज़्यादा 3 aspects, important aspects होते हैं जब हम emotional, social and emotional go together, physical and mental health. तो जब भी कितनी बार आजकल corporate में भी people are becoming aware if somebody says I want to take leave. So it's not important कि आपकी physically fever हो तभी आपने छुट्टी लेनी है. Some person may say I'm feeling mentally exhausted. I want some rest for a day, and they are granted leave. उनको एक दिन unwind करने के लिए देना चाहिए. Because mental exhaustion is a very serious problem. तो हमारे different levels होते हैं. किस लेवल पे हमारी मेंटल हेल्थ चल रही है. सो बहुत अच्छी अगर चल रही है तो आई एम एन ऑल ग्रीन. कैसे पता चलेगा बहुत अच्छी चल रही है? आई विल गिव यू दोस पैरामीटर्स जिसमें हम कह सकते हैं कि भैया मेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया चल रही है, बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन माई लाइफ ब्यूटिफुली. My screen is okay, my voice is okay. Preeti ma'am, all okay? Yes ma'am. Yes ma'am. तो एक्सेल कर रहे हैं, ये डिफरेंट लेवल्स है.
Thriving means ठीक ठाक, अच्छा चल रहा है, good, I'm good, है ना? So somebody asks you, how are you feeling? I'm feeling excellent. Means everything, my spiritual, emotional, physical, all these aspects are going extremely well. Thriving is I'm doing good. Surviving, I'm just managing. Struggling is I'm struggling, I'm finding it very difficult to cope. And when in crisis, I need help. Somebody has to help me. I'm not able to cope. तो ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं. या तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, या आई एम डूइंग गुड. मोस्ट ऑफ अस आई थिंक आर इन द ये जो फोर्थ, थर्ड और फोर्थ वाले ब्रैकेट में होते हैं कि वी आर डूइंग गुड, वी आर सर्वाइविंग. एक्सीलेंट बनने के लिए देयर आर सर्टेन मेजर्स दैट वी हैव टू टेक. हम होना तो सब एक्सीलेंस में चाहते हैं ना, because when we are in excellent stage, then we are putting in our best and we are परफॉर्मिंग टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी. तो ये एक्सीलेंट में तो हम सबको जाना चाहिए, पर जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम ये फोर्थ और ये फर्स्ट में तो कोई नहीं है, लोएस्ट में, सेकंड में भी कोई नहीं है, बट ये थर्ड और फोर्थ में हम फ्लक्चुएट करते रहते हैं. कभी कभी बहुत अच्छा चलेगा तो वी मे बी इन द एक्सीलेंट स्टेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर इन द थर्ड एंड फोर्थ. एक और चीज बहुत जरूरी होती है कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस दोनों में डिफरेंस है. तो मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत रियल है. हर एक के हमारे को अवेयरनेस इसके बारे में होनी चाहिए. फिजिकल हेल्थ से ये completely different है. There was a time when I had put on a lot of weight. I was not taking care of my health at all. And we went to a gastroenterologist because I felt there was something wrong with my digestive system. The doctor looked at me and the first thing he gave me was a mood, something to reduce stress and anxiety. He said, because of too much stress and anxiety, your physical health is taking a toll. So intrinsically linked to, probably inseparable from physical health. So that was the first time I realized, oh, is this physical health connected with what I'm thinking, what I'm experiencing? I didn't know till then. So this is important for all of us. And it has to be taken care of very sensitively. क्योंकि इसको तो हम deny नहीं कर सकते. We all are human beings. We all are experiencing these mental health के ups and downs. There is no escaping from it. But not easy to understand. It's very complicated. It keeps fluctuating. And something we need to look after. इट इज इम्पोर्टेंट. तो क्या है कि अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस. और अवेयरनेस से क्या होता है, once I become conscious about it, then I will take care of my mental health needs. And once we become aware, we become more sensitive towards others. So there may be students in my class who need more attention, who may be just at the crisis से ऊपर वाले सब struggling with their mental health challenges. So once we become aware of it, हम उनको जानने में, पहचानने में ज्यादा सक्षम हो जाते हैं और उनको हम गाइड भी कर सकते हैं कि भाई I have done this in my life, I have learned this, now I can share this with you, you do this or you do this strategy, you do this strategy, you are going to feel better, है ना? तो इसलिए इसके बारे में एज एजुकेटर्स इट बिकम्स एक्सट्रीमली क्रूशियल. अब बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग, मार्केट सोशल मीडिया पे तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, देयर इज ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन. सो वी शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ व्हाट इट इज नॉट. तो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना इज नॉट शेमफुल, क्योंकि आज से 10-20 साल पहले, 25, नाउ तो वी आर इन द 21st सेंचुरी, बट आई एम श्योर इससे पहले जो भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, पीपल वोंट टॉक अबाउट इट. If you're talking about mental health, it was like, oh, you need to go to a psychiatrist. Oh, it's such a shameful thing. Why should you go and seek a psychiatrist? खुद problem नहीं solve कर सकते क्या? But now the world has changed and it's absolutely okay to say I am not okay. People will listen to you when you say, and we should.
Because if we are not listening, then we have to learn to listen to each other. It's not a sign of weakness, because if there is a challenge, we have to work collaboratively to understand that challenge. और ये भी कहना कि it's all in your mind, no, it's nothing. No, it doesn't work like that. It's something negative which is making you think like that, because हमारी जो complete being है, it is based on hormones, and sometimes those hormones create great imbalance. So that is for real. If hormonal imbalance is there and I'm feeling absolutely terrible, in low life state, feeling weak, I need intervention. There is something that has to be taken care of. There's something that has to be managed there. I need help. So we cannot say it's all in your head. Go and see a professional. Go and seek help. We can help as much as we can, but उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो go and seek a professional help. It's not a taboo topic. It's not, or mentally low feel करना is not mental illness. कि कभी कभी I am feeling I'm not able to focus, I'm not able to concentrate, doesn't mean that I'm mentally ill. It happens with everyone. It's absolutely okay. So feeling constantly feeling good किसी के साथ नहीं होता. कि जैसे if I'm in good mental health, that means I'm going to be always in a positive state. No, everyone is going to be facing these fluctuations. So ये नहीं मानना चाहिए कि अगर मुझे कभी मैं low feel कर रही हूँ तो इसका मतलब कि mentally I'm down, mentally I'm नहीं. Everyone goes through these ups and downs. It is absolutely normal. मेंटल हेल्थ का, जैसे हम फिजिकली हेल्दी अगर कहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सारे टाइम काम ही कर सकते हैं. वी नीड आवर रेस्ट, वी नीड आवर मी टाइम, वी नीड आवर एंटरटेनमेंट, वी नीड एवरीथिंग. देन ओनली वी कैन फंक्शन एट द highest physical level. Mentally also, we cannot be mentally energetic at all times. So there are going to be swings, and that's okay. Something which we can manage, and it is not fake news. It is for real. है ना? So this is your mental health, your general state of well-being and state of mind, something that should be looked after. कुछ मेंटल इलनेस क्या होती है, जब आपका डेली रूटीन ही पूरा डिस्टर्ब हो जाए. When I am not able to function in a normal way, it is disrupting completely my ecosystem. My family is affected, my earning potential is affected, my career prospects are affected. जब वो बहुत severe level पे हो जाएगा, in crisis हो जाएगा, then it's a very serious problem. शुरू में क्या होता है, बच्चे जैसे एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हो सकता है, एक्सट्रीम मूड चेंजेस हो सकता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है. तो all these challenges need to be addressed. और कितनी बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन से ही चीजें सुधर जाती हैं, बिकॉज मेंटली वी स्टार्ट फीलिंग calmer. The moment we start feeling calmer, our hormones start feeling more positive, and when everything changes, my mental state changes and I start feeling better. तो जब वो कामिंग इफेक्ट होता है, जैसे आपके स्ट्रेस हार्मोन्स चल रहे हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन्स आर वेरी एक्टिव, व्हिच आर गोइंग टू फील यू, मेक यू फील वेरी एंशियस, वेरी नर्वस, वेरी एजिटेटेड. पर कुछ ऐसा हुआ जिससे सडनली आपने कामिंग स्टेट में आ गए, आपने कहा इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन इफ आई एम फीलिंग लाइक दिस, और वो जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स थे वो काम डाउन हो गए. वंस दैट फीलिंग ऑफ कामनेस कम्स इनटू योर mental being, everything changes. Your body language changes, your physical state changes, your hormones also are replaced by calming hormones, and your persona will experience a change. So what you feed your mind will lead your life. That is important. So जैसे हम अपने भोजन खाने के बारे में सोचते हैं कि हमें कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट्स, कितना विटामिन्स, बिकॉज वी आर सो केयरफुल, राइट? सो सिमिलरली हमें अपने
मेंटल हेल्थ में भी क्या क्या हम फीड कर रहे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए. ओके, क्लियर टिल नाउ? एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? देन आई टेल यू व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन mental health and culture of wellness, and then we will see the strategies how we can make it more effective. So any questions till now before we go to the next point? Do you agree with what we are doing, or do you want to ask something? All okay in the chat? Yes, madam. Yes, Okay. madam. Okay, all okay. So we understand how important it is, and especially children, because we are dealing with students के जो brain है ना, because we are educators, so हमारा तो brain भी कैसे learn करता है? Brain has billions of neurons. When those neurons get connected, that is when the learning is taking place. So that means neurons have to be active at all times. But अगर मेरे सामने बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो कि mentally इतना exhausted हैं कि उनके neurons are not getting connected, no matter how effective I am as a teacher, students will not learn. वो सीखेंगे ही नहीं बिकॉज ऑफ मेंटल एक्सॉशन. फिजिकल एक्सॉशन होता है तो हम काम नहीं कर पाते हैं, मेंटल एक्सॉशन होगा तो हम सीख नहीं पाएंगे. तो जब हम इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को मेंटल हम व्हेन वी आर अवेयर कि हम भाई मेंटल इज कनेक्टेड विद इमोशनल लेवल आल्सो, वी कैन मेक देम फील गुड अबाउट समथिंग, वी कैन ब्रिंग देम टू दैट calming state, they are going to become better learners. That is what we all want, that our lives should be very beautiful, and we should help others also to lead beautiful lives, because we are in this profession of teaching and learning, right? All right, so screen is visible? Ma'am. Yeah, okay. So mental health की अगर हम बात करते हैं तो it is much more than absent. Just because I don't have a mental disorder, I am a mentally healthy person, ऐसा नहीं होता है. It is, they can be. There is no need कि हम कोई बहुत सीरियस मेंटल एलिमेंट होगा तभी मुझे मेंटल हेल्थ के लिए कंसर्न होना है. छोटे छोटे रोजमर्रा के इश्यूज भी होते हैं, उनके लिए भी स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ इज बहुत इम्पोर्टेंट होती है. ठीक है, तो इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ. देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ. तो फिजिकली हेल्दी होना है तो समझना ही पड़ेगा. अब एक और कंफ्यूजन होता है मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के बारे में. सो सी हाउ इमोशंस dominate us completely. तो मेंटल हेल्थ में मुझे बहुत फोकस करना है, मुझे बहुत कंसंट्रेशन करना है. जैसे मेंटल हेल्थ मैंने कहा इज बेसिकली कंसर्न्ड विथ आवर कॉग्निटिव एबिलिटीज. कॉग्निटिव एबिलिटीज में क्या आता है? आपका फोकस आता है, आपका अटेंशन आता है, आपकी रीजनिंग आती है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग आती है. मतलब जितनी भी पढ़ाई वाली जो चीजें, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज की अगर हम बात करें, वो सब मेंटल हेल्थ में आता है. और इमोशनल हेल्थ में आता है हमारी एबिलिटी टू मैनेज एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स. तो यहाँ पे फोकस क्या है? थिंकिंग पे है. और इमोशनल हेल्थ में फोकस क्या है? फीलिंग्स और मूड्स पे. पर दोनों बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं. इमोशनली अगर माय मूड इज, आई एम इन एंगर, है ना, मूड भी, मूड मैनेजमेंट, इमोशंस भी क्या होता है? आपका गुस्सा हो सकता है, आपकी सैडनेस हो सकती है, आपकी एंगर, सैडनेस, लव, फियर, है ना. तो अगर आप इमोशनली इफ यू आर इन वन ऑफ दोस स्टेट्स, तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी भी अफेक्ट हो जाएगी, आप फोकस ही नहीं कर पाओगे. तो both have to be managed. So first of all we have to distinguish between the two. कि अगर बच्चा क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा है, क्लियरली सोच नहीं पा रहा है, तो उसको इंटेलेक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है कि उसको इमोशनल मैनेजमेंट नहीं आ रहा है. दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. कितनी बार बच्चे स्ट्रेस में बैठे हुए हैं, फियर में बैठे हुए हैं, एंगर में बैठे हुए हैं. तो अगर वो उस तरह से बैठ के हमारे क्लासरूम में बैठे हुए हैं और हम उनको कुछ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, they will not be able to grasp the true meaning of what we are teaching them, because their intellectual capacities are affected. दोनों तो सब दिमाग में ही चल रहा है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि इमोशनली बच्चा नहीं कर पा रहा है कि इंटेलेक्ट
स्पिरिचुअल। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी गिव देम अ लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट, and when we give them the emotional support, many times you will see that their mental health also starts getting better, माने उनका cognitive ability start getting better। तो दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। ये आप इसको बच्चों से पूछिए और खुद से भी पूछिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसे मैं मेंटली शार्प फोकस्ड कब मुझे लगता है, तो what is the time of the day when I'm really very alert, very attentive, very sharp, very focused, क्योंकि पूरा दिन तो नहीं होते हैं हम ऐसे, कुछ टाइम पे हम some time of the day, maybe early mornings I'm like this। फिर जैसे मैं when I'm feeling mentally exhausted, suddenly something takes place and my mental energy is revived again। तो ये कौन कौन से एरियाज है, कब किस टाइम पे मेरे साथ ये ऐसा होता है, और कभी क्या मुझे ओवर थिंकिंग या लैक ऑफ कंसंट्रेशन के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ये कब होता है, ये खुद के एनालिसिस के लिए है। और सिमिलरली आप ये बच्चों को भी बोलिए कि आइडेंटिफाई करो आप शार्प कब हो, आप फोकस्ड कब हो, आप सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कब पे कर सकते हो। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ रहे हैं और सब याद हो रहा है, तो कभी कभी हम उसी पेज को दो पेज को हम पढ़ नहीं पाते हैं, एंड आई कैन स्पेंड 1 hour एट इट। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू फाइंड आउट फॉर माय ओन सेल्फ। सो दिस इज माय मेंटल हेल्थ चेक इन। और इमोशनल चेक इन कब होगा कि मैं दिन भर में व्हाट एम आई फीलिंग, है ना। तो अगर मैं आई एम फीलिंग good throughout the day, I'm feeling positive throughout the day, I'm feeling low throughout the day, I'm feeling loved throughout the day, I'm feeling angry throughout the day, मेरा दिन भर का इमोशनल हेल्थ कैसा है। और जब कोई मुझे हर्ट करता है, then how am I responding, that is my emotional। so responding क्या होता है कि 2 तरह के रिएक्शंस होता है। अगर किसी ने मुझे हर्ट किया तो मेरा रिएक्शन एक इमोशनल रिएक्शन हो सकता है जिसमें मैं भी उसको कुछ हर्टफुल बोल दूं, और दूसरा एक सोचा समझा हुआ रिस्पॉन्स होता है जिसमें मैं कहूंगी कि यस आई अंडरस्टैंड यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैड स्पेस बट योर हर्टफुल वर्ड्स कैन नॉट अफेक्ट मी। दैट इज अ वेरी गुड इमोशनल स्पेस टू बी इन। तो जब मैं अपने इमोशंस को प्रोसेस कर पाती हूँ कि नहीं, कि मैं गुस्सा आ रहा है तो मैं उसको दबा ही रही हूँ, सैडनेस है तो उसको दबा ही रही हूँ, लव भी है तो उसको दबा ही रही हूँ, तो व्हाट इज इट। सो हाउ एम आई मैनेजिंग माय इमोशनल हेल्थ एंड हाउ एम आई मैनेजिंग माय मेंटल हेल्थ। आप ये क्वेश्चंस बच्चों से पूछिए और खुद से भी पूछिए। सो like in my case, I know that there are certain times of the day when I'm mentally so sharp कि कुछ भी पढ़ो वो उतने टाइम में दिमाग में बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। सो आपके करने से पहले I did this test for myself and I was very happy with the test, so that is why I'm sharing this with you। You do the test, you will be happy with this, then you share it with your students। This is how we can create awareness। तो कल्चर ऑफ वेलनेस की बात करेंगे तो वो वैसा इन्वायरमेंट है जहाँ फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल well-being are valued, supported and integrated into daily life at home and at workplace। तो मुझे घर में भी ऐसा वातावरण बनाना है, और जब मैं ऐसे वातावरण से कामनेस के साथ when I go to my college, when I go to the university, the same thing I can transfer there also। नहीं तो इमेजिन जहाँ पे इमोशनल कामनेस, मेंटल स्टिमुलेशन का एनवायरनमेंट चल रहा है आजकल के लिए, क्यों इम्पोर्टेंट ये ज्यादा हो गया, बिकॉज देयर इज टॉक्सिसिटी एवरीवेयर। Everywhere there is greed, there is anger, there is because of that greed, and we are creating such actions जिनके कारण और greed और foolishness और arrogance, तो और toxicity बढ़ती जाती है। So we have to break that cycle, and we can do that when we become aware of this to create a culture of purpose, so to culture of wellness। ठीक है, तो ये हमारे वेलनेस का, जैसे मैंने कहा, क्योंकि हम कल्चर ऑफ वेलनेस की बातें कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअल जब वेलनेस की बात करते हैं, सो व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्हाट आई एम डूइंग।
सोशल कर रहे हैं तो हाउ आर माई रिलेशनशिप्स, हाउ एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द कम्युनिटी, क्योंकि जब तक हम ये एस्पेक्ट्स नहीं समझेंगे तब तक हम वेलनेस, उस मेंटल और सोशल का तो हमने बता दिया, पर बाकी भी तो हमें क्लियर होना चाहिए ना, फिजिकल भी हमको पता है। स्पिरिचुअल का क्या मतलब है? स्पिरिचुअल माने हाउ कनेक्टेड एम आई विथ माई ओन पर्पस इन लाइफ, with my own inner peace. Do what values am I carrying? What kind of faith am I practicing? How am I growing? मैं हर moment में mindful हूँ कि नहीं हूँ? That is my spiritual growth. Then socially, how am I connected with all the friends? How am I communicating with others? What is my support system? और इसी तरह से फीलिंग्स को मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ फिजिकली, इफ आई एम डूइंग सम एक्सरसाइजेस, एंड मेंटली मेरे पास वो क्लैरिटी, फोकस और मेंटल रेजिलियंस टू डू एवरीथिंग दैट आई वांट टू डू इज देयर और नॉट। दीज आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ वेलनेस। ठीक है, तो इसमें जब आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं स्पिरिचुअली भी एक्टिव होंगी, तब मैं सोशली भी मैनेज करूंगी, मैं इमोशनली, फिजिकल, ऑल दीज 4 एरियाज विल बी मैनेज्ड जब मेरा मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगा। अब विदाउट मेंटल हेल्थ, स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ, मैं कहीं भी फोकस ही नहीं कर पाऊंगी। सो थिंकिंग, मेंटल इज ऑल अबाउट थिंकिंग एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग। अगर यहीं पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कहाँ से मीनिंग ढूंढूंगी, मैं कहाँ से रिलेशनशिप्स पे काम करूंगी, क्योंकि माय थिंकिंग इज नॉट इन ऑर्डर, ऑल दीज 4 एरियाज आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड। डू यू अग्री विद दिस? डू यू अग्री विद दिस? आपको Yes, madam. लग रहा है ना, सही लग रहा है, कनेक्शन है? यस, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? हम स्पिरिचुअल हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, बाकी सारी चारों चीजें आपकी देखी ली जाएंगी। यस, somebody has raised a hand? No, okay, ठीक है। So I'll just continue. So इसलिए स्पिरिचुअल, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, कहीं पे भी हमें अगर काम करना है तो पहले मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। यही बोलते हैं ना कि भाई अगर आपको कुछ भी करना है तो पहले मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो मेंटली स्ट्रांग होना क्या होता है, यही हम आज सीखने वाले हैं। और इसके कारण अगर माना मेंटली आई एम नॉट स्ट्रांग, समबडी इज नॉट मेंटली स्ट्रांग, तो फिर क्या होगा? डिसएसोसिएशन हो जाएगा, डिस्कनेक्शन हो जाएगा। फिर मुझे लाइफ में वैल्यू क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं मेडिटेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। रिफ्लेक्ट माने गोइंग बैक टू व्हाट वी हैव डन, रिफ्लेक्टिंग। सोशली मेरे को विथड्रॉन फील, मेरे को नहीं कनेक्ट करना है सबके साथ, मेरी कम्युनिकेशन चैलेंजेस हैं, मैं दूसरों को इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मेरे मूड्स मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो हर चीज में ओवर रिएक्शन हो रहा है, या तो मैं बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को दबा रही हूँ या मैं बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही हूँ। और इस सब के कारण फिजिकली आई एम नॉट एक्टिव, मुझे नींद नहीं हो रही है, मुझे फटीग लग रहा है, मुझे सेल्फ केयर नहीं हो पा रही है, और सब तरह के सिम्टम्स ऐसे लग रहा है कि आई एम नॉट वेल, नॉट वेल, नॉट वेल। और ये बहुत बहुत नॉर्मल है। ये मतलब आई जस्ट वांट टू शेयर विथ एवरीवन कि दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज हमारे से दूर है, ये इट इज विद इन आवर सर्कल। इसलिए जब भी हम क्लासरूम में अपने जो वेलनेस का कल्चर बनाना चाहते हैं, सो वी हैव टू कन्वे दिस टू आवर स्टूडेंट्स कि भाई साइकोलॉजिकली आप एक सेफ स्पेस में हैं, nobody is going to hurt you, and for ourselves we have to maintain that work life balance, socially active होना, खुद की देखभाल करना और मेंटल हेल्थ के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको कोई ऐसा बता सकते हैं कि व्हेन यू फेल्ट ट्रूली वेल, जो आपके लिए कोई प्लेस रहा होगा, पीपल रहे होंगे, एनवायरनमेंट रहा होगा, तो अगर आप नहीं भी आंसर करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट कॉपी दिस, टेक द स्क्रीनशॉट, बाद में जाके आंसर कीजिएगा
कि when is it that I really feel truly well, और जब मैं उस स्टेट में होती हूँ, हाउ इज माई ब्रेन फीलिंग, व्हाट इज द, हाउ इज माई फोकस, हाउ इज माई अटेंशन, हाउ इज माई मूड, हाउ इज माई फिजिकल एनर्जी, एम आई कनेक्टेड विथ माई पर्पस इन लाइफ, एम आई, यू नो, ऑल दोज थिंग्स खुद के लिए रिफ्लेक्ट कीजिए. सो दिस इज समथिंग विच इज एन एक्सरसाइज, यू कैन डू दिस ऑन योर ओन. और ये भी आपके लिए ही है कि आप 3 ऐसे बताइए, 3 ways कि आप करंट एनवायरनमेंट में आपका वेलनेस सपोर्टेड है कि नहीं है, आपका जो एरियाज में वेलनेस लैकिंग है वो भी आपके लिए है ये एक्सरसाइजेस. आई एम नॉट गोइंग टू बी आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन दिस. अगर कोई शेयर करना चाहता है कर सकते हैं. वन स्मॉल एक्शन आई टेक टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ वेलनेस. कोई अगर शेयर करना चाहता है तो आप कर सकते हैं, पर अगर आप नहीं अभी शेयर करना चाहते हैं, अपना घर में जाके इनके बारे में सोचना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, दूसरों के साथ पूछना चाहते हैं, तो आप वो भी कह सकते हैं. तो मेंटल हेल्थ, कल्चर ऑफ वेलनेस, सब कनेक्टेड. इमोशनल हेल्थ कैसा चल रहा है? ऑल ओके? कोई क्वेश्चंस है, कुछ जानना चाहते हैं? एनीवन? ओके, कंटिन्यू करें. Yes, okay, good going. Okay, ठीक है. तो आप लोग ये एक्सरसाइज करेंगे जो मैंने आपको दिया है कि when do you feel comfortable, when you feel not well, इन सब की तरफ mindfulness है ना जो. Thank you so much. Thank you so much. So mindfulness की जो हम बात करते हैं वो कुछ नहीं है, बस यही अवेयर होना है कि मेरे मूड्स कैसे चल रहे हैं, मेरी शार्पनेस कैसे चल रही है, मेरा फोकस कैसे चल रहा है. क्योंकि कितनी बार हम चाहते नहीं है फिर भी हमसे काम में भी गलतियां हो जाती हैं. मेरा फोकस नहीं था, मेरा कंसंट्रेशन नहीं था. थैंक यू सो मच. तो वो फोकस और कंसंट्रेशन के लिए मेंटल और इमोशनल दोनों को ध्यान में देना जरूरी है. ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट्स हो जाते हैं. और अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ कि होता, जस्ट अ मिनट, कल्चर ऑफ वेलनेस, यस वी हैव डन दिस, दिस स्पिरिचुअल, यस, हाँ, व्हाट डज वेलनेस फील लाइक. और ये अब ये आप लोग अपने आप कीजिएगा और प्लीज इसको करिए, क्योंकि कल मैं आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे जब भी हम नेक्स्ट करेंगे, तो आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस कि आपने ये किया कि नहीं किया. ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों है? तो जरूरत इसलिए होती है क्योंकि स्ट्रेस और बर्नआउट, अब किसी भी चीज को आप मतलब हमारी जो नर्व्स है ना, अगर आपने किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखा है, गिटार को देखा है, सितार को देखा है, तानपुरा को देखा है, तो अगर उनके तार बहुत टाइट कस दिए गए और आपने उनको छेड़ा तो वो टूट जाएंगे. तो हमारी नर्व्स जो हैं वो भी जब बहुत टेंशन में आ जाते हैं हम लोग, तो दे ऑल्सो बिकम लाइक हाई स्ट्रंग वायर्स, एंड द मोमेंट किसी ने उनको छेड़ा तो टूट जाते हैं. वी हैव अ ब्रेकडाउन. तो इसलिए जब हम बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, मेंटल एग्जॉशन से गुजर रहे हैं, और हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं, हम एक ऐसी स्पेस में हैं जहां मैं जस्ट सर्वाइविंग और आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग बट आई एम डूइंग नथिंग अबाउट इट, तो फिर ये स्पेस बहुत डेंजरस स्पेस हो जाती है, बिकॉज स्ट्रेस आपके लिए बहुत आगे आपको परेशान कर रहा है. और थैंक यू सो मच. तो वो स्ट्रेस के कारण बर्नआउट हो जाता है, और बर्नआउट के कारण जो हम कर पा रहे हैं, ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन पीपल इन ब्रेकडाउन, बट आई हैव सीन, मैंने देखा है लोगों में फिर वो सोचने समझने की क्षमता भी चली जाती है, इतना कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है. तो वो स्ट्रेस एंड बर्नआउट को रोकना है, और उसके लिए we will understand how can we handle stress and burnout. तो मेंटल हेल्थ, क्योंकि मुझे अब इसके बारे में अवेयर हो जाएंगे, तो उस लेवल से आने से पहले कि बिफोर आई बिकम लाइक दैट हाई स्ट्रंग वायर,
better, I can stop myself, I can ask for help, I can take certain strategies, certain measures, जिसके कारण मेरा वो उस लेवल तक का बर्नआउट नहीं हो, है ना। तो इसलिए आपको स्ट्रेस और बर्नआउट तक नहीं जाना है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ. We are seeing so many relationship breakdowns, career से लोग छोड़ देते हैं. इतनी अभी somebody was telling me that some child didn't do well in exams. उसने 57th floor से नीचे कूद गए. कोई फादर ने अपने बच्चे को इसलिए पीटा कि वो नीट क्लियर नहीं कर पाई and the child passed away. So because of why is all this taking place? Because of stress and burnout. अगर नीट में नहीं निकले, नेक्स्ट ईयर निकलोगे, कुछ और करोगे, पर किसी की जान ही ले लेना इसके लिए, what sense does it make? Then I was reading today again कि कहीं one mother took her daughter to the swimming pool, killed her, drowned her. And all these things that are taking place, these clashes that are taking place, the only reason is stress and burnout. क्योंकि दिमाग की क्षमता ही नहीं है वहां पे सोचने समझने की और पॉजिटिवली कोई एक्शन लेने के लिए. सो इसकी अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो रही है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. समबडी सेज आई एम नॉट ओके, इट्स ओके. कोई इसके लिए मेंटल इलनेस की बात नहीं है. मैम एक्सक्यूज मी मैम, योर स्क्रीन इज नॉट clear for us, ma'am. Yeah, I'm just coming to my screen. I'm just sharing the examples with you, no? So I'll just go to my screen. So what I am emphasizing upon right now is कि कोई अगर बोलता है, बच्चा बोलता है या फैमिली में कोई बोलता है या फ्रेंड्स में कोई बोलता है, सोशल सर्कल में बोलता है कि आई एम फीलिंग मेंटली ड्रेन्ड, तो भैया सुनना पड़ेगा, हम उसको समझना पड़ेगा उसको. ठीक है. नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल. ओ या स्क्रीन इज विजिबल, राइट? या ओके. सो इसलिए ये स्ट्रेस एंड बर्नआउट को कंप्लीटली हटाना है. और इसके साथ जो एंगेजमेंट एंड प्रोडक्ट, क्योंकि सब तो प्रोफेशनल स्पेस में है ना, तो प्रोफेशनल स्पेस में हम जितना एक्टिवली एंगेज रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, उतना ही मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे. नहीं तो वी मे बी वर्किंग बट नॉट बीइंग प्रोडक्टिव. तो इसलिए भी ये भी तो बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वर्क प्रोफेशनल स्पेस में भी वी हैव टू डिलीवर, वी हैव टू डेलीगेट, वी हैव टू बी प्रोडक्टिव, वी हैव टू बी एंगेज्ड, बट समवेयर बिकॉज दिमाग नहीं चल रहा है, हाउ डू आई डू इट? So build resilient communities, because when we understand each other, then the culture of understanding and resilience builds up. है ना? So fosters trust and emotional intelligence, enhances overall happiness and retention, because अगर mental, because then there is understanding. I get you. I understand what you're going through. I know that you need a break. नहीं तो हम किसी से बोला I need a break and the other person says no, you cannot take a break. ये क्या होता है ये? तो भाई फिर कैसे होगा? The person is already on the verge of breakdown. ऊपर से आपने और सुना दिया. So what good is coming out of it? तो इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस के भी लेवल समझ लेते हैं. तो स्ट्रेस के लेवल्स क्या होते हैं? Can you see the screen? Can you see Yes, this? ma'am. Yes. So Yes, ma'am, yes. तो ये this is directly related with students also and with us also. तो कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही इनएक्टिव होंगे, जो कि एक लिटिल स्ट्रेस, उनको स्ट्रेस ही नहीं है ना, जो कि अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट विल बी इन दिस ग्रीन जोन, क्योंकि उन्हें काम ही नहीं करना है, तो स्ट्रेस ही नहीं लेना है, तो वो या तो इनएक्टिव है या तो वो लेट बैक है, और फिर बस वो अपना मस्त मौला जिंदगी जी रहे हैं कि हमको करना ही नहीं है, हमको जानना ही नहीं है, हमको दे आर हैप्पी इन देयर ओन स्किन. बट देन ऑप्टिमम लेवल, तो जब कभी ना कभी तो उनको इससे ब्रेक करना ही पड़ेगा. जॉब जब करेंगे तो फटीग होगा ही होगा. तो ये जो लाइन है, दिस इज ऑप्टिमम लेवल where there is fatigue, there is tiredness, but it is manageable. तो यहाँ तक आपकी पीक चल रही है.
आप अगर बच्चे इनएक्टिव से लेट बैक और फिर वो आगे काम करने रह रहे हैं, कर रहे हैं, और दे आर फीलिंग टायर्ड बिकॉज दे आर वर्किंग, इट्स एब्सोल्युटली ओके. यू आर गोइंग टू फील फटीग्ड इफ यू आर वर्किंग. तो यहाँ तक तो ठीक है, दिस इज ऑल अपवर्ड कर्व. प्रॉब्लम कहाँ होती है? जहाँ पे आपका फटीग चेंजेस टू एक्सॉशन, टू मच स्ट्रेस. सो स्ट्रेस यहाँ भी है, फटीग में भी स्ट्रेस है, ऑप्टिमम स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस मैनेज किया जा सकता है. पर जब आप एग्जॉशन के लेवल पे आते हैं, देन स्ट्रेस इज नॉट बीइंग मैनेज्ड, एंड व्हेन स्ट्रेस कैन नॉट बी मैनेज्ड, देन देयर इज अ डाउनवर्ड कर्व. फिर वो स्ट्रेस के बाद आपका एंजाइटी बढ़ेगी, पैनिक होगा, एंगर होगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो इसलिए ये सबके साथ होता है. मतलब सबके साथ होता है माने इट इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन कि अगर यहाँ पे फटीग को और ऑप्टिमम स्ट्रेस को नहीं मैनेज किया, क्योंकि स्ट्रेस दो तरह का होता है. One is distress, which is very, very negative kind of stress. And one is eustress, EUSTRESS. तो वो stress is positive stress. अब जब हम कभी भी कहीं भी कोई भी एक्शन करते हैं, भाई आपको एक क्लास भी लेने जाना है, मुझे ये सेशन करना है, या if I have to travel to a different city to do session, तो I am going to feel stressed. But what is that stress? It is helping me do something more, to be more prepared, to put in more effort. क्योंकि वो प्रिपरेशन से ही कॉन्फिडेंस आएगा. तो वो स्ट्रेस नहीं होगा तो मैं तो प्रिपेयर भी नहीं करूंगी ना. यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं पीपीटी प्रिपेयर किया है, कुछ कंटेंट प्रिपेयर किया है, तो ये करने से पहले क्या स्ट्रेस नहीं होगा? 100% स्ट्रेस होगा. But that's all positive stress because it is propelling you to be better prepared. पर अगर वो स्ट्रेस इतना हैवी हो जाए कि मुझसे प्रिपरेशन भी नहीं हो और मैं बोल भी ना पाऊं, then it will change to distress, which is very negative. तो जब बच्चे बोलते हैं कि we are feeling stressed or we say that we are feeling stressed, it's okay to feel stressed to a certain level. I'm feeling fatigued. It's okay. We are working, so we are all going to feel fatigued. There's nothing wrong about it. So it's okay. So you decide what is your limit. So nobody else can decide it for me. So till what level can I stretch myself? That's the limit I have to decide. How many hours of sleep I need? That is something that I have to decide. है ना? तो इसलिए हर फटीग में, हर स्ट्रेस में रोना कि नहीं हो रहा है, that is not okay. Certain level of stress, certain level of fatigue is absolutely fine. We have to understand, students have to understand that. अगर उसके बाद for days you are exhausted, then it's a different thing completely, and then it needs to be taken care of because otherwise it can be anxiety and breakdown. ठीक है? So you can take the picture of this also. अब इसको बच्चों को समझाने के लिए what should be our approach? And because सबको, अगर हमारे ह्यूमन बीइंग्स की ऐसी टेंडेंसी है कि we don't want to work. Basically, all of us don't want to work. Human beings don't want to work. So if we are put in a room for months and food is provided and all needs are met, तो कोई काम करना नहीं चाहेगा. हम लोग नहीं करना चाहते हैं काम, कोई नहीं करना चाहता. पर स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि काम तो करना पड़ता है ना. तो वो दैट्स अ बिग स्ट्रेस वहीं पे कि काम पे जाना है, तैयार होके जाना है. दैट इज व्हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक हमारे सिस्टम में आदत डाल देते हैं एवरी डे गेट अप एंड गो, काम करो, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कुछ ना कुछ प्राप्त करना है ना. तो इसलिए ये हमारी आदत बन जाती है, एंड दैट इज व्हाई वी आर एबल टू शो अप एवरी डे. गिवन अ चांस, नोबडी वांट्स टू वर्क. सो आई एम गोइंग टू शेयर अ स्टोरी विथ यू कि जो हमें अपने बच्चों तक भी पहुंचानी है, उनका भी, बच्चों का भी मेंटल हेल्थ, व्हाई इज इट टेकिंग अ टोल.
क्योंकि उनको सारा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करना है, सारे टाइम उनको मस्ती में स्पेंड करना, वो तो इनएक्टिव वाली स्टेज पे है ना। और इनएक्टिव वाले बच्चे अभी तो उनको लग रहा है कि नो स्ट्रेस, बट सडनली जब एग्जाम्स होंगे देन दे विल बी हाईली स्ट्रेस्ड, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो हमको बताना क्या है कि भाई आप मॉडरेट लेवल में काम करते रहो, फटीग थको बट काम करते रहो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। एंड मेंटल रेजिलियंस के आई कैन गिव यू सच एग्जांपल्स वेयर पीपल विद ब्रोकन bones, we know of Arunima. I think Arunima, she lost her leg, but still she reached the Mount Everest. I mean, there are people with mental resilience, they have achieved so much in life. So I'm just going to share a story with everyone. Are you okay with story? And any questions, anything till now? Any feedback, anything? मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, जो हमने अभी बात की है, वो कुछ आपको कुछ कहना है या क्वेश्चन पूछना है या एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? बिकॉज़ आई विल बी Ma'am, हाँ जी बोलिए। one question. Actually, students are feeling very happy when they are with cell phones. They are not feeling any stress. But if we are asking them to read, or they are वेरी feeling. गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन सर। तो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि व्हेन डू वी फील वेरी काम, व्हेन डू वी फील वेरी हैप्पी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। डॉक्टर विजया, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? डॉक्टर विजया, डॉक्टर विजया, डॉक्टर विजया प्रीति मैम। Yes, madam. Just a minute. हाँ, तो दिस इज अ वेरी, डॉक्टर विजया's mic is on. Yes, ma'am. Yeah, just a minute. Yeah. So I had told you right in the beginning that if somebody is feeling stressed, somebody is feeling happy, उसके पीछे एक valid reason है, क्योंकि hormones are functioning. तो बच्चे जब सोशल मीडिया पे हैं, so there are 4 different kinds of hormones. There is dopamine, there is serotonin, there is endorphin, there is oxytocin. So इसमें से dopamine जो है, that is the feel happy chemical. और whenever they are watching social media, उनके जो reels है Instagram पे, ये इनका dopamine release हो रहा है. This is a finding now. And the moment you take away that social media from them, the dopamine flow stops. तो withdrawal type के symptoms आने लग जाते हैं उनको. So they have to be told this कि आपको सोशल मीडिया देखना क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। और वो हैप्पी हार्मोन्स, और जैसे ही हम सोशल मीडिया बंद करते हैं वो हैप्पी हार्मोन्स बंद हो जाते हैं, तो फिर यू स्टार्ट फीलिंग लो, क्योंकि किसी को भी सोशल मीडिया बंद करने के बाद हैप्पी नहीं लगता है। दे आर ऑलवेज डिप्रेस्ड एंड दे वांट मोर ऑफ इट। दैट इज व्हाई इट्स बिकमिंग एडिक्टिव। तो बच्चों को एक एक्सटर्नल सोशल मीडिया की जरूरत पड़ रही है टू फील हैप्पी। दैट मीन्स हाउ सैड दे आर इन देयर लाइव्स, कि उनको फील हैप्पी कुछ है ही नहीं। दे हैव टू डिपेंड ऑन दीज एक्सटर्नल रील्स, एक्सटर्नल वीडियोस टू फील हैप्पी। सो दैट इज वेयर द फेकनेस इज, कि वो दूसरों को देख देख, और जैसे ही वो हटा दीजिए, देयर इज डिप्रेशन, देयर इज सैडनेस। सो मेंटल हेल्थ इसीलिए तो सबकी इतनी अफेक्ट हो रही है। The more time we spend on social media, on watching YouTube videos, on watching, if it is only for entertainment, if it is for learning, then it's doing you good. But if it's only for entertainment, the moment it's taken away, you are not in a good mood. आपका मूड खराब हो गया, उन बच्चों का मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने सोशल मीडिया से हटने के लिए बोला है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? Yes or no? Do you agree with Yes, ma'am. this? Yes, ma'am. है ना? तो अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? So there have to be certain strategies where they can create these feel good hormones in their own lives.
not depend on others. So I'll just share those strategies with you, which you can directly take to your students also. तो ये मैं आपके साथ ये है, this is the I'll just go to this. हाँ, so this is the stress performance. So बच्चों को हमें जो मैंने आपने exactly वही बोला सर कि children don't feel experience this feel good hormones. तो हमें उन्हें ये कहानी बतानी है which I'm sharing with you. How can they believe in themselves? उनको लगता है अभी वो किस एज में है, किस स्टेज में है, जैसे कैटरपिलर होता है ना, कैटरपिलर को नहीं पता कि इट्स गोइंग टू टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. वो तो कोकून में रहता है, जब वो प्यूपा बन जाता है, कैटरपिलर बन गया प्यूपा, उसके बाद प्यूपा से वो बनेंगे बटरफ्लाई, पर उसको तो नहीं पता व्हाट इज इट गोइंग टू बिकम. तो बच्चे भी हमारे उसी तरह से हैं. They do not know what future holds for them. So they look for external factors, external validation. So what we can do is we can tell them to believe in themselves. ये तो आप उनको बताइए और मैं फिर इसके साथ आपको एक स्टोरी बताती हूँ. तो वो अपने आप को ब्रेवर देन व्हाट यू थिंक, यू आर मोर टैलेंटेड, बिकॉज जब तक ये बिलीफ सिस्टम नहीं चेंज होगा तब तक कुछ नहीं चेंज होगा. सो दिस इज व्हाट आई वाज शेयरिंग कि ये कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से बटरफ्लाई. अब इसके लिए बहुत स्ट्रगल चाहिए होता है, बहुत स्ट्रगल है. प्यूपा से बटरफ्लाई, आई एम श्योर साइंस टीचर्स आर हियर. So there's nothing, so I'll just any science teachers here? What subjects are we teaching? Science teachers. I am Dr. Payal Singh ma'am, and I am taking mathematics. Okay, okay. But ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई तो हम सबको पता है ना. Yes ma'am, that we all know. सबको पता है, whether your science, arts, humanities, any this thing, है ना, सबको पता है. तो what I'm going to be sharing with you is a story which you can directly take to your students. और क्योंकि उनको स्ट्रेस, क्योंकि बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके लिए क्या है कि उनको पढ़ाई नहीं करनी है, वो तो इनएक्टिव और लेट बैक मोड में रहना है. जब हम उनको ज्यादा बोलने लगते हैं तो उनकी स्ट्रेस होने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है तो उनका फोकस कंसंट्रेशन चला जाता है, फोकस कंसंट्रेशन चला गया तो उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो गई. अब वो और नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं करना है. बेसिकली लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना है. यस और नो? क्योंकि हमारा तो है ही, हम लोग बहुत कम लोग होते हैं जो कि who want to really work, but most of us are like काम ना करना पड़े, शांति से रहना पड़े. तो इसलिए यहाँ पर जो ये there is nothing in a caterpillar that tells you it's going to be a butterfly. तो क्या एक ये कहानी आप पढ़ सकते हैं अपने स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कि एक आदमी था जो कि एक बटरफ्लाई को देख रहा था, कोन से बाहर आने के लिए वो स्ट्रगल कर रही थी. तो उसने थोड़ा सा एक टाइनी ओपनिंग क्रिएट कर ली थी, बट बिकॉज इट्स बॉडी वाज टू लार्ज इट कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट टाइनी लिटिल ओपनिंग, है ना. तो आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऐसा लगा कि अब ये एग्जॉस्ट हो गई है, एंड नाउ नथिंग इज, no progress is being made and the butterfly was absolutely still. तो जो आदमी देख रहा था उनको ये बड़ा खराब लगा. उन्होंने कहा कि भाई बटरफ्लाई को मुझे हेल्प करनी चाहिए, और इतना इट्स एक्सॉस्टेड नाउ, लेट मी गो एंड डू समथिंग. उन्होंने एक पेयर ऑफ सिजर्स लिए और कोकून को ओपन कट कर दिया, और ऐसे उनको लगा कि नाउ वंस आई हैव कट ओपन द कोकून द बटरफ्लाई इज गोइंग टू जस्ट फ्लाई, टेक अवे, है ना, टेक ऑफ. पर हुआ क्या, बटरफ्लाई की बॉडी बिल्कुल shrunk body and wrinkled and the wings were all crumpled. तो मैन देखता रहा कि अब क्या होगा. थोड़ी देर में बटरफ्लाई would open its wings and fly away. Nothing happened. In fact, the butterfly spent the rest of its brief life dragging around its shrunken body and shriveled wings, incapable of flight. वो उड़ ही नहीं पाई. क्यों नहीं उड़ पाई? क्योंकि आउट ऑफ काइंडनेस एंड ईगरनेस टू हेल्प उन आदमी ने ये समझा ही नहीं कि जो कोकून, स्मॉल कोकून था और जो एफर्ट्स बटरफ्लाई
भाई को करने पड़ रहे थे in order to squeeze out of that tiny hole were nature's way of training the butterfly and of strengthening its wings. क्योंकि जब वो स्ट्रगल कर रही थी तो उससे वो रिलीज हो रहे थे केमिकल्स जिनसे उनके पंखों में वो ताकत आती और उनकी बॉडी स्ट्रॉन्गर होती. तो अपनी ताकत से अगर वो उस कोकून से बाहर आती तो शी वुड हैव कम आउट ऑफ इट एम्पावर्ड विद स्ट्रॉन्ग विंग्स एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी. पर हमने वो करने ही नहीं दिया. So little extra effort is precisely what prepares us for the next obstacle to be faced. Anyone who refuses to make that effort or gets the wrong sort of help is left unprepared to fight the next battle and never manages to fly off to their destiny. This is what we have to tell our students जब उनको लगता है कि हमें स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है. तो दिस स्ट्रगल के कारण ही आप आगे जाके जो बनना चाहते हो वो बन पाओगे. अगर स्ट्रगल ही नहीं होगा, आपको सब चीजें सामने दे दी जाएंगी तो आपको तो फिर कुछ भी आप ग्रो नहीं करोगे, आपके पंख ही नहीं बनेंगे, आप उड़ ही नहीं पाओगे क्योंकि यू आर नॉट यूज्ड टू दैट स्ट्रगल. सो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी इज कि कई बार स्ट्रगल और मेंटल हेल्थ डायरेक्टली रिलेटेड हो जाते हैं, बट इट इज नॉट दैट बिकॉज स्ट्रगल बिल्ड्स मेंटल रेजिलियंस. तो विंग्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वो पेशेंस और स्ट्रगल से ही होगा, ऐसे नहीं होगा, है ना. सो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, जैसे हमने कहा तो ये तो जरूरी है. जस्ट बिकॉज आई हैव टू स्ट्रगल सो माय मेंटल हेल्थ इज टेकिंग अ टोल, ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता. Because I'm working, I'm doing something in life, I'm going to have challenges, I have to learn how to manage. That is important. तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? इसके लिए माइंडफुलनेस करना चाहिए. तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, मेडिटेशन है, आपकी ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं, ये सब अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, आई एम श्योर मेनी ऑफ अस मे बी डूइंग इट ऑलरेडी. फिजिकल एक्सरसाइजेस से क्या होता है? बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट रिलीजिंग दोज हैप्पी हार्मोन्स. डोपामाइन कैसे मेरा इंटरनली बन सके, ये मुझे प्रैक्टिस करना है ना. जैसे सर ने जो बोला उसी से कनेक्टेड है वो स्टोरी, और उसी स्टोरी से कनेक्टेड है कि हमें अपने हैप्पी हार्मोन्स खुद कैसे रिलीज कर सकते हैं. तो गेट रेगुलर एक्सरसाइजेस. जैसे आई गो टू द जिम रेगुलरली बिकॉज जिम से आपका एंडोर्फिन रिलीज होता है विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव फील गुड हार्मोन. So when you exercise, you feel good, you feel very positive, and you need it on a regular dose. Practicing mindfulness, whatever you are in the moment, be present. See, even if I'm breathing, I'm aware of the breathing technique that I'm practicing in my life. Then sleep, because most of these children don't sleep on time. 3 बजे सोएंगे, 8 बजे उठेंगे. That routine is all upside down, so they will feel stressed and they will feel challenges. So this is very important. We have to guide them to do this, and diet is very important, what you are eating, because your physical body is also important, your mental body is also, mental health is also important. Socializing with others is very important. जो आपके goals हैं, self realistic goals, वो कैसे आप set करते हैं, that is important. Limit screen time and social media. And if after all this you feel that things are not being managed, then you please go and seek a professional help. प्रोफेशनल हेल्प में भी क्या होता है कि they want somebody to listen to them. So हम लोग एक दूसरे से बातें तो करते हैं, but we are actually not listening to each other. तो जब आप किसी के पास जाते हो, and when you are paying so that you are heard, it's a different kind of listening exercise completely. So tomorrow I'll tell you what are listening के लिए क्या क्या important चीजें होती. How can we become better listeners? I'll just share with you कि ताकि हम जब किसी की बात सुन रहे हैं तो हम उसको समझ भी सकें और उनको हम solution भी दे सकें, है ना. तो अच्छा, गोल्स के बारे में भी अभी 2 चीजें मैं आपको बताती हूँ, गोल्स के बारे में और लिसनिंग के बारे में.
तो जब आप ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल सी दैट योर मेंटल हेल्थ इज इम्प्रूविंग. हाउ विल चिल्ड्रन, तो आप स्टूडेंट के साथ ये सब शेयर करेंगे तो फिर वो बोलेंगे, आप उनको बता सकते हैं कि आपके गोल्स अकम्प्लिश हो रहे हैं, आपके इमोशनल आउटबर्स्ट कम हो रहे हैं, आपके एपेटाइट इज मोर स्टेबल नाउ, है ना. तो आपका हेल्दी बाउंड्रीज है, आप अच्छे से सो रहे हैं. और एक्सटर्नल वैलिडेशन की तरफ हमें नहीं देखना है, हमें इंटरनल वैलिडेशन चाहिए. So I will just talk about 3 things now. I'll just close my PPT here and I'll stop sharing and I'm going to share 3 things with you. Is that okay? सबसे पहली चीज है एक्सटर्नल वैलिडेशन, दूसरा है गोल और तीसरा है लिसनिंग. All right? 3 things I'm going to be talking about. Are you there? Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. तो सबसे पहले एक्सटर्नल वैलिडेशन. वैलिडेशन क्या होता है? जब भी हम कोई भी काम करते हैं, बच्चा फर्स्ट आता है या बच्चा सेकंड आया है, बच्चा थर्ड आया, तो हम क्या बोलेंगे कि वाओ, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने. तो ये शुरू से हम बच्चों के साथ ऐसा करते हैं कि वी आर द वंस हु आर वैलिडेटिंग, यू हैव डन वेल, यू हैव नॉट डन वेल. तो ये हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन बच जाता है. और कभी हम बच्चे से ये नहीं पूछते हैं कि हाउ डू यू फील, आपने पढ़ाई की, आप फर्स्ट आए, आपको कैसा लगा. तो बच्चा क्या बोलेगा? मुझे अच्छा लगा, मुझे स्ट्रेस लगा, मुझे मजा नहीं आया, व्हाटएवर इट इज. तो जो हम बच्चों से पूछते हैं कि हाउ डू यू फील, दे अंडरस्टैंड कि भाई वैलिडेशन उनकी तरफ से भी आना चाहिए. हर चीज के लिए आपको वाहवाही और शाबाशी नहीं मिलेगी. बहुत बार ऐसा होता है कि आप काम अच्छा करते हैं तो नहीं भी मिलती है. तो वी हैव टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर इंटरनल वैलिडेशन ऑल्सो. यू हैव डन वेल, यू आर फीलिंग गुड, बी हैप्पी अबाउट इट, वैलिडेट योरसेल्फ. तो validate yourself means tapping yourself on your back and saying that you've done good. आज आपने दिन सवेरे से शाम तक अच्छा निकाला, इसमें किसी और की वाहवाही की जरूरत नहीं है. You tell yourself that you have done good. That is internal validation, which is so important. So children have to learn. Children क्या, हम सबको ये internal validation चाहिए, क्योंकि हम सब एक्सटर्नल वैलिडेशन पे ही सर्वाइव करते हैं. लोगों ने कहा अच्छा तो अच्छा, लोगों ने कहा बुरा तो बुरा. नहीं, I should know what I am doing and I should be happy about what I am doing. So whether somebody is appreciating it, wonderful, not appreciating, I am happy with my own efforts, I am thankful for that. ठीक है, ये तो वैलिडेशन का पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट था रियलिस्टिक गोल्स का. तो गोल्स जब हम बच्चों को सेट करने के लिए बोलते हैं, सो देयर आर स्टेप्स टू सेटिंग गोल्स. इनको बोलते हैं स्मार्ट गोल्स. तो हमेशा बच्चों से बताइए कि आपके गोल्स स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड. तो जब भी वो गोल सेट करें, मुझे सोशल मीडिया पे कम टाइम स्पेंड करना है, तो कितना स्पेसिफिकली कम टाइम स्पेंड करना है, कैसे मैं उसको मेजर कर सकती हूँ, कैसे मैं उसको अटेन कर सकती हूँ, कैसे मैं उसको रियल बना सकती हूँ, कैसे कितना टाइम के लिए आई एम कीपिंग दिस गोल. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, है ना. तो ये चीजें आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है. आपके स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, आपका इंटरनल वैलिडेशन होना चाहिए. And there was one more point that I had spoken about. What was that point? I'll just a minute. क्या था? One more point was there. Do you remember? Okay. Healthy exercise का था वो शायद. ठीक है. So this is what I had to share from my side. We have 10 minutes for question answers और mental health को आपको culture of wellness कैसे create करना है, कुछ questions हैं अपनी तरफ से share करना चाहते हैं, तो 5-7 minutes है. Please we will. Ma'am, good afternoon, ma'am. हाँ जी सर.
हाँ जी सर, आपका क्वेश्चन है? हाँ जी. My question is, ma'am, is there any relationship between the climatic change and the mental health of a human man? क्लाइमेटिक चेंज एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, वो तो कह रहे हैं कि हमारे आसपास इतना पोल्यूशन है, सो आवर माइंड्स आर आल्सो पोल्यूटेड, आवर हार्ट्स आर आल्सो पोल्यूटेड. सो जितना क्लाइमेटिक चेंजेस हम बाहर देख रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. So it's not that the environment only is polluted. We are also polluted from within. That is why we are creating so much of pollution outside. So completely, yes, there is a connection between what is going on outside and what is going on within us. Yes, sure. There is definitely a connection. But climatic change को ही हम responsible समझे और अपने मेजर्स नहीं लें, ये तो नहीं हो सकता. कुछ ना कुछ तो चेंज हमेशा ही होता रहेगा ना. सो वी कैन नॉट ब्लेम एनी एक्सटर्नल फैक्टर. उसके साथ साथ हमें खुद को भी चेंज करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट द प्रोसेस इज. यस सर, yes. Oh, thank you so much. I'm looking at all the comments here. Yes, so please, if you have any questions, please share your questions. Yeah, anyone with questions? Sarnim, thank you so much. That is so rewarding and that is so much appreciated. Thank you so much. Very, very lots of gratitude for this. पर अगर हम लोग इस पे थोड़ा सा 5 मिनट का डिस्कस, राजेश्वरी मैम, do you have a question? Yes, madam. Rajesh, Yes, ma'am. please. Yes, ma'am. There is one question from my side. Does emotional health will affect mental health? Huh? Does emotional health will affect mental health? Absolutely, directly. Both are closely interconnected. बल्कि कितनी बार there is a confusion between, इसीलिए मैंने आपको वो स्लाइड दिखाई थी to differentiate between the two. कितनी बार हम लोग mentally we are feeling exhausted, तो हमारा mental exhaustion है, मतलब mental tiredness है, इसलिए मेरे से काम नहीं हो रहा है, कि मेरा मूड अच्छा नहीं है इसलिए मेरे से काम नहीं हो पा रहा है. There is a difference between two. So emotionally I may feel, suppose मुझ में बहुत गुस्सा. Emotions भी कितने प्रकार के होते हैं. Emotions primarily होते हैं आपका anger, love, joy, fear, sadness, happiness. These are the 6 emotions, है ना. तो आप कभी एंगर की स्टेट में हो सकते हो, कभी आप फ्रस्ट्रेशन, और इन्हीं इमोशंस के कारण हमारे और बहुत सारे, जैसे बाकी ये प्राइमरी इमोशंस कहते हैं, फिर बहुत सारे सेकेंडरी इमोशंस होते हैं. तो अब मेरे कारण, मुझे किसी कारण से गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से के कारण हो सकता है वो गुस्सा हैज चेंज टू फ्रस्ट्रेशन, बट वो फ्रस्ट्रेशन के कारण मेरा health can completely get affected. मेरे से फोकस नहीं हो पा रहा है, मेरे से कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, because I'm so frustrated. Getting the point, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. वही उसी तरह से मुझे बहुत किसी चीज से दुख है, तो I am very depressed. So sadness से क्या हो जाएगा? डिप्रेशन हो जाएगा. तो I am very depressed. अब मैं क्योंकि डिप्रेस्ड हूँ तो मैं फिर फोकस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब भी फोकस और कंसंट्रेशन, तो हमें एज एजुकेटर्स व्हाई शुड वी बी केयरफुल, क्योंकि जब हम बच्चों की एकेडमिक उनकी बात करते हैं ना कि एक्सीलेंस, वो पढ़ाई में कैसा कर रहे हैं, वो अब समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, वो उनके एग्जाम्स में कैसे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो तो सारा उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज है. फोकस एंड कंसंट्रेशन तो मेंटल हेल्थ है, पर उसके पीछे इमोशनल भी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, कि बच्चा डिप्रेस्ड है इसलिए फोकस नहीं कर पा रहा है, और या फिर ये हो सकता है कि बच्चे को फोकस करने में ही प्रॉब्लम हो रही है. तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. गेटिंग द पॉइंट. कभी कभी तो आप लोग बच्चों को फोकस कराने के लिए एक एक्टिविटी कर सकते हैं क्लास में. आप जैसे ये एक पेन है, ठीक है, तो आप बच्चों को बोलिए कि एक अपने सामने आप एक पेन रखिए और इस पेन को कॉन्स्टेंटली 5 मिनट्स तक
इसी पेन पे कंसंट्रेट कीजिए, आपकी गेज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं, 1 मिनट तक भी नहीं कर पाएंगे। वो एक किसी भी चीज पे फोकस करना उनके लिए प्रॉब्लम होता है। आप 30 सेकंड से शुरू कीजिए, फिर 60 सेकंड्स पे जाइए, फिर 1.5 मिनट पे। अगर 5 मिनट्स तक वो एक फोकस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, दे हैव ग्रेट कंसंट्रेशन, ग्रेट फोकस। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग बच्चों को फोकस और कंसंट्रेशन के बारे में बताते ही नहीं है, बट वी एक्सपेक्ट देम टू कंसंट्रेट। सो ये ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आप क्लास में कीजिए। रोज सेशन शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले उनको एक किसी चीज पे, ब्लैक बोर्ड की तरफ, व्हाइट बोर्ड की तरफ, प्रोजेक्टर की तरफ, टेल देम टू फोकस फॉर अ मिनट। यू विल सी कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। आप ये करके देख सकते हैं हम लोग, because that focus and concentration is directly mental health. That is intellectual capacity. Yes. Can we do this? Yes. Okay. Poonam ma'am, you have raised the hand. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. हाँ पूनम मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? पूनम मैम? Shall I ask another question, ma'am? Yes. Yes. Please, sir. Please ask a question. Ma'am, actually, there is an advancement in science and technology. We are facing some sexual harassment of women is increasing, as well as the suicide rate is also increasing. Sir, your voice is not. Udaya sir, your voice is not clear. Please speak louder and clearly. Can you hear me, ma'am? I can hear you, but there is disturbance. Voice clear माइक नहीं थोड़ा है। सा पास में लीजिए, मोबाइल थोड़ा पास में हाँ। लीजिए। हाँ जी सर, Ma'am, can you hear me? I can hear you. Yes, please. Oh, okay, ma'am. Ma'am, actually, there is an increase in the sexual harassment of women, as well as there is an increase in suicide rates also. What is happening in our human mind, ma'am, in this age, in this science and technology era? Total breakdown of values and ethics. If person, Oh, okay, because good. we talked about culture of wellness में, right in the beginning I spoke about spiritual wellness, then physical, then emotional, then mental, all these different kinds of wellness के बारे में बात किया था ना हमने। तो जब हम spiritual, what is the meaning, purpose, value, ethics, सब कहीं पे भी aligned नहीं है, then there is a breakdown. So what you are talking about is a complete breakdown. And that is where, because there is misalignment. If everything is aligned, then one will function at one's fullest capacity. अब कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, alignment ही नहीं है, तो फिर breakdown ही होगा ना. That is why this awareness, and all this is connected with, like I said, mental health. Because that is your thinking capacity, that is your cognitive capacity. So something is not balanced there, everything is going to get affected. So it's directly connected with mental health. Okay? What is the solution for this, ma'am? Can you give Work, the solution for this? whatever we have shared with you, strategies, we have to talk about it. We have to be more vocal about it. In our classrooms, we have to create an environment wherever we are in our society. We have to create such environment where mental health is spoken about, talked about, cared about. That is what we have to do. Okay? We cannot go and we can go and speak on a larger platform also. We can address many, so that our voices are heard. We can create awareness. We can make a difference. We are educators. We are capable of doing that. Sir, you take the initiative and start working at it. That's a lot of sensitivity on your part, sir. Very nice. So mental health is the root cause of all the evils that we are seeing. The mental health disorders. Mental health is not a disorder, but mental health disorders will create a lot of challenges and problems in the world that we are living in. That is why it needs to be talked about. It needs to be spoken about. Okay? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Okay. Thank you,
Okay, thank you so much. Madam, Anyone it was else? excellent session, madam. Very nice. First time I heard this topic from your side. It was a very nice session, madam. मैडम इज हैविंग अनदर सेशन टुमारो ऑल्सो, तो हम मैडम के साथ कल फिर से मिलेंगे, तो यहाँ पे हम रुक सकते हैं मैम. Yes, ma'am. I extend my heartfelt thanks to respected Divya madam once again from all the participants for engaging yet another wonderful session for all of us, ma'am. Thank you so much, Thank madam, once again. Thank you. Thank you so much, Preeti ma'am, UGC you, ma'am. RTMNU, for this amazing opportunity. Thank you to all the wonderful participants, Thank you. and Thank we you will very- see you tomorrow. Okay, again. thank you. Thank you, madam. See you tomorrow.